Bismillahirrahmanirrahim. This is Paradise College and you are attending your chemistry class students. अस्सलाम वालेकुम. आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है आइसोटोप्स. आइसोटोप की डेफिनेशन की बात करें तो आइसोटोप्स जो है एटम ऑफ सेम एलिमेंट which have same atomic number but different mass number. सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मैस नंबर, दो बातें आ गई इसमें. आइसोटोप्स वो चीज होती है जिसमें हम किसी भी एटम्स के एलिमेंट के सेम एटम्स की स्टडी करते हैं और उसमें देखते हैं उसमें क्या क्या चीज है. उसमें दो चीजें आ जाती हैं. एक तो उसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मैस नंबर जो है ये डिफरेंट होता है. और मैस नंबर जो है ये डिफरेंट किस वजह से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन. Due to presence of न्यूट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से इसका जो मैस नंबर है ये डिफरेंट होता है. तो सबसे पहले आइसोटोप्स जो है इसको डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर किया था आइसोटोप्स को, यहाँ पे हेडिंग है डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स. फर्स्ट टाइम आइसोटोप्स को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था सोडे. ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि हु डिस्कवर आइसोटोप्स फर्स्ट टाइम. आइसोटोप को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सोडे, उसने इसको डिस्कवर किया था आइसोटोप्स को. तो आइसोटोप्स क्या होता है स्टूडेंट्स? आइसोटोप्स वो है जिसमें हम किसी एलिमेंट्स जो है उसके एटम का एटॉमिक नंबर सेम होता है और मैस नंबर डिफरेंट होता है. अब हम आइसोटोप्स की जो है एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटोप्स. आज हम लोगों ने जो आइसोटोप्स की एग्जाम्पल डिस्कस करनी है उसमें आपके पास सबसे पहले है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. Isotopes of carbon, isotopes of nickel, isotopes of calcium, isotopes of palladium, isotopes of cadmium, isotopes of tin. ये एग्जाम्पल्स हैं आइसोटोप्स की जिनको हमने फर्दर डिस्कस करना है. आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एटम हैज 3 isotopes which names are protium, deuterium and tritium. which is represented like that.
इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है उसके 3 आइसोटोप्स हैं जिनके नेम है प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। प्रोटियम में आपके पास जो है एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। इसमें आपके पास एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर क्योंकि सेम रहेगा, सेम एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट मास नंबर है, जो कि इसमें आपको शो हो रहे हैं कि प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है, ड्यूट्रियम का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर जो है वो 2 है, ट्रीटियम का एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर जो है 3 है। अब हम डिस्कस करते हैं पहले प्रोटियम को। जिसको हमने इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया है। यहां पे इसका एटॉमिक नंबर है 1 और एटॉमिक मास भी है 1। अब अगर हम इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस करेंगे तो ये आपके पास न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो होगी 1s1। 1s1 का मतलब है कि इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन का भी पता चल गया। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1 में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब हमने न्यूट्रॉन फाइंड करना है। न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए हम लोग जो है फार्मूला यूज करते हैं न्यूट्रॉन को। इसमें आपने देखा कि एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से और एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं A से, कैपिटल A से। और हम लोग फार्मूला यूज करते हैं टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N इज इक्वल टू A माइनस Z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करते हैं प्रोटियम में तो आपने देखना है इसका जो आपके पास एटॉमिक मास है वो 1 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि एटॉमिक नंबर है वो भी 1 है। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए? 0। तो हमें पता चल गया कि प्रोटियम में सिर्फ एक प्रोटॉन प्रेजेंट है और कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं ड्यूट्रियम की। ड्यूट्रियम जिसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं H12, यानी इसमें एटॉमिक नंबर है 1। एटॉमिक नंबर है ड्यूट्रियम का 1 जो कि सेम ही रहना है सारे आइसोटोप्स में। आइसोटोप्स की पहचान ही यही है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ड्यूट्रियम में भी एटॉमिक नंबर 1 है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास कैपिटल Z से। एटॉमिक मास जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से, दैट इज 2। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जैसे हमने पहले बनाया था कि किसी भी एटम का जो सेंट्रल पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा। एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या है? 1। अब हमने देखना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड करने के लिए हम लोग दोबारा से वही फार्मूला पुट करेंगे N इज इक्वल टू A माइनस Z। N इज इक्वल टू A की वैल्यू आपके पास 2 है और यहाँ पे Z की वैल्यू 1 है।
आंसर आया 1, इट्स मीन यू हैव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 1। यहाँ पे आपको पता चला कि प्रोटियम में आपके पास सिर्फ एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। अब हम बात करते हैं ट्रिटियम की। जिसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं H1 and 3। इसका मतलब है एटॉमिक नंबर है ट्रिटियम का 1, एटॉमिक मास 3, ट्रिटियम की बात करते हैं जिसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं H13। 1 का मतलब है एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 3। तो क्या आप स्टूडेंट्स, आपको लगता होगा कि इसमें जो आपके पास ट्रिटियम है इसमें इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो एटॉमिक मास 3 है, तो क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 3 है? ये हम लोग यूज करते हैं, फार्मूला को यूज करते हुए चेक करते हैं, क्योंकि जो एटॉमिक मास है ये मिक्सचर है नंबर ऑफ प्रोटॉन का एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। ये दोनों का सम अप है जो आपके पास एटॉमिक मासेस की वैल्यू है। तो हम इस सम अप में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे निकालेंगे कि आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में से ये जो आपके पास है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें से प्रोटॉन को निकाल लेंगे, बाकी आपके पास न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो सेम फार्मूला जो है वो हम लोग पुट करते हैं, n इज इक्वल टू a माइनस z। यहाँ पे आपके पास एटॉमिक मास है 3, एटॉमिक नंबर है 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे आपके पास 2, जिसको हम लोग जो है दोबारा से इस तरह से राइट करेंगे कि ये आपके पास कोई भी न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, इसके सेंटर में प्रेजेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व कर रहा है। अब हमें पता चल गया कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 2। अब जो हमने स्टार्ट में बात की, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से यहाँ पे जो है वो एटॉमिक मासेस डिफर करते हैं। तो एटॉमिक मासेस किस बेस पे डिफर करते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि हमने इसमें आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में एक्सप्लेन भी कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13 एंड C14। ये इसके आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास 12 इन कार्बन 12 आइसोटोप्स। कार्बन 13 आइसोटोप्स में आपके पास एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास 13। कार्बन 14 में एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास 14। These are the representation of their atomic number and atomic masses. अब हम लोग इसको जो है इसकी डायग्रामेटिकली लिहाज से देखते हैं कि इन कार्बन के कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन की। कार्बन के जो हैं वो 6 एटॉमिक नंबर हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह से होगी 1s2 2s2 2p2। ये वाला जो है ये इसका फर्स्ट शेल है या फर्स्ट ऑर्बिट है, ये इसका सेकंड शेल है, जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास न्यूक्लियस है कार्बन का, इसके सेंटर में प्रेजेंट होंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और ये इसका फर्स्ट शेल है और ये इसका सेकंड शेल है। फर्स्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। सेकंड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 4 1 1 1 and 1। These are 4 electrons involved in second shell।
कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब आप लोग बात करें, देखें कि इसमें ये कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रिवॉल्व कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, तो इस वजह से इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 6। अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो ये आपके पास है एटॉमिक मास, जिसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल ए से, और ये मिक्सचर है प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का। हमने इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हम लोग वही फार्मूला पुट करेंगे जो हमने प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम के लिए किया है, जिसमें आप लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए एटॉमिक मासेस में से प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ कार्बन 12, एटॉमिक मास है आपके पास 12, एटॉमिक नंबर 6, आंसर आ गया 6। इट्स मीन इन कार्बन 12 आइसोटोप्स यू हैव 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। कार्बन 13 आइसोटोप्स, जिसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं C6 एंड 13। यहां पे आपने देखना है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 13, एटॉमिक मास 13, एटॉमिक नंबर 6। इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस करेंगे। ये न्यूक्लियस है कार्बन का, ये इसका फर्स्ट शेल है, ये इसका सेकंड शेल है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सेम है। प्रोटॉन है 6, जब प्रोटॉन 6 है इट्स मीन कि इसके जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो भी 6 हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में आपके पास जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाद सेकंड वाला जो शेल है, ये सेकंड ऑर्बिट है, उसमें आपके पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स भी 6 हो गए और इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हो गए। अब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है, जो कि आपने बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो वो हम फार्मूला से यूज कर लेंगे। हम लोग जो है फार्मूला आपके पास n इज इक्वल टू a माइनस जी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना है। ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है आपके पास 13 और एटॉमिक नंबर आपके पास 6। तो जब 13 में से 6 माइनस करेंगे यू हैव 7, तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए इसमें कार्बन 13 में 7। समझ आ गई स्टूडेंट? हम आइसोटोप्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं, जो कि हम लोग इस फार्मूला का यूज करते हुए कर सकते हैं। अब आप डिस्कस करते हैं दैट इज कार्बन 14 आइसोटोप्स, जिसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं 6 एंड 14। ये जो 6 है ये ऑब्वियसली इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब है इसका एटॉमिक नंबर, ये किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं जिसमें इसके एटॉमिक नंबर सेम है। कार्बन 12 में भी एटॉमिक नंबर 6 था, कार्बन 13 में भी एटॉमिक नंबर 6 था, और अब कार्बन 14 में भी एटॉमिक नंबर 6 है। तो इसका एटॉमिक मास आपके पास है, एटॉमिक मास 14। ये आपके पास एटॉमिक मास 14 है। डायग्रामेटिकली कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये इसका फर्स्ट शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये इसका सेकंड वाला शेल है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये रिपीटेडली चीजें हैं जो कि तीनों आइसोटोप्स में रिपीट हुई हैं। आप इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हम लोग जो है फार्मूला पुट करेंगे n इज
इक्वल टू ए माइनस जी। अब यहाँ पे A क्या है और Z क्या है? एटॉमिक मास जो है ये आपके पास A है, जिसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से, जो कि स्टूडेंट्स मैं आपको पहले कई दफ़ा बता चुकी हूँ। अब हम ये फार्मूला लगाएंगे और ये भी बता चुकी हूँ कि एटॉमिक मासेस जो होता है ये मिक्सचर होता है प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का। अब इसमें हमने न्यूट्रॉन्स को सेपरेट करना है, तो न्यूट्रॉन्स को सेपरेट करने के लिए आपके पास ये फार्मूला है n इज इक्वल टू ए माइनस जी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करेंगे। एटॉमिक मास है आपके पास 14, एटॉमिक नंबर 6, जो कि आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 8। तो आपके पास कार्बन 14 के आइसोटोप्स में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं दीज आर 8। ये तो थे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। अब आपकी बुक में जो है कुछ ऐसे आइसोटोप्स भी दिए गए हैं जिनकी जस्ट नंबर बताई गई है कि इसमें कितने नंबर ऑफ आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं। आइसोटोप्स ऑफ निकल, निकल हैज 5 आइसोटोप्स। दूसरा यहाँ पे है आइसोटोप्स ऑफ कैल्शियम, एंड आइसोटोप्स ऑफ कैडमियम। यहाँ पे कैल्शियम के जो आइसोटोप्स हैं दीज आर 6 एंड कैडमियम के आइसोटोप्स हैं 9। फिर हम लोग बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ प्लैटिनम, इसके भी 6 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स ऑफ टिन 11 आइसोटोप्स हैं। ये जो है डिफरेंट आइसोटोप्स के नंबर हैं जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं, और एज ए MCQs जो हैं इसको आप देख सकते हैं। अब हम लोग जो मेन टॉपिक की सिमिलैरिटीज हैं और डिससिमिलैरिटीज हैं ये डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज ऑफ आइसोटोप्स? सिमिलैरिटीज ऑफ आइसोटोप्स एंड डिससिमिलैरिटीज ऑफ आइसोटोप्स। सिमिलैरिटीज डिस्कस करेंगे और डिससिमिलैरिटीज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। आइसोटोप्स आर सिमिलर ड्यू टू, आइसोटोप्स are similar due to some points. First one, same atomic number. Obviously same atomic number है, जब same atomic number है तो same number of proton, same number of electron, position of isotopes ये भी सेम है। आइसोटोप्स की जो पोजीशन है ये भी सेम है, और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। रिपीट करती हूँ, आइसोटोप्स जो है वो सिमिलर किन वजह से हैं? आइसोटोप्स सिमिलर है ड्यू टू सेम एटॉमिक नंबर, ड्यू टू सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स आर आल्सो सिमिलर इन द पीरियोडिक टेबल एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं हाउ आइसोटोप्स आर डिफरेंट। आइसोटोप्स आर डिफरेंट ड्यू टू, डिफरेंट किस वजह से है? पहला जो है इनका डिफरेंस किस वजह से है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास डिफरेंट होता है,
एटॉमिक मास डिफरेंट है तो ऑब्वियसली इनका जो एटॉमिक मास की वजह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इनकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी जो है, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज जो है ये डिफर करती हैं ड्यू टू डिफरेंट ऑफ न्यूक्लियाई नंबर। न्यूक्लियाई नंबर में प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो डिफर करते हैं, जिसकी वजह से इनकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज जो है ये भी डिफर करती हैं। उसके बाद इनकी हाफ लाइफ जो है ये डिफर करती है। हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप्स आर डिफरेंट। सिमिलैरिटीज ऑफ आइसोटोप्स एंड डिससिमिलैरिटीज ऑफ आइसोटोप्स जो है ये वैसा क्वेश्चन है जो कि पिछले चंद सालों में डिफरेंट बोर्ड्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन को जो है वो खास कंसंट्रेशन से डिस्कस करना चाहिए, इसको लर्न करना चाहिए कि हाउ आइसोटोप्स आर सिमिलर एंड हाउ आइसोटोप्स आर डिससिमिलर। आइसोटोप्स के सिमिलर के पॉइंट्स आपके सामने हैं कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। डिफर है, एटॉमिक मास डिफर करता है, एटॉमिक मास डिफर है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज है, इसके न्यूक्लियाई की पोजीशन की वजह से, और हाफ लाइफ जो आइसोटोप्स है ये डिफर करते हैं। टॉपिक जो इससे रिलेटेड टॉपिक जो है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, उसको हम लोग इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड लेक्चर ऑफ आइसोटोप्स। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।